रात को 9:30 बजे से लगाकर अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठा हूँ। पूरी ठंडी से पहुँचते हो और आपके लिए वो जगह अनजान है, तो बड़ी पड़ती है। वही मेरे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि या तो मैं कोई होटल ले लूँ या वेटिंग रूम में जाकर ठंडी अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी। वेटिंग हॉल में पहुँचने के बाद वहाँ की हालत देखकर मेरी नींद देश का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ और मैं दूसरे देश में जिसके ऊपर आप ज़्यादा मेहनत करते हो ना, वही वीडियो लगभग 10 बजे अपनी एक जर्नी कंप्लीट करके मैं पहुँचता हूँ जयनगर रेलवे स्टेशन। और मेरी अगली जर्नी जो थी वो अगले दिन सुबह 5 बजे की थी। यार रात के 10 बज रहे और अभी यही होता है जब बहुत देर रात को अगर आप स्टेशन में पहुंचते हो और आपके लिए वो जगह अनजान है, तो बड़ी पड़ती है। वही हो रहा है। अभी खाने के लिए मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं वो सोच रहा हूं कि वेटिंग रूम में जाके बैठ जाऊं। क्या है करूं समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मेरे सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि या तो मैं कोई होटल ले लूँ या वेटिंग रूम में जाकर सो जाऊँ और अगले दिन अपनी जर्नी पे चला जाऊँ, क्योंकि ठंडी अपनी चरम सीमा को पार कर चुकी थी। ठंड से एकदम बेहाल हो चुका था मैं और मौसम एकदम ठंडा था, धुंध एकदम नेक्स्ट लेवल पे थी और तभी मैं कुछ अलग सोचता हूँ। अच्छा ठीक है। तब मैं अपने आप को एक चैलेंज देता हूँ और चैलेंज ये होता है कि क्यों ना पूरी रात स्टेशन पे ही बिताया जाए। तब मैं अपने इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ और फिर मैं प्लेटफॉर्म पे यहाँ वहाँ घूमने लगता हूँ, आने जाने वाली ट्रेनों को देखता रहता हूँ। तो धीरे धीरे करके आज की जितनी भी गाड़ियाँ जयनगर से निकलने वाली थी और जो जयनगर में अराइव होने वाली थी, वो सारी गाड़ियाँ अपने गंतव्य के लिए निकल गई और जयनगर में आने वाली सारी गाड़ियाँ आकर यहाँ पे लग गई। अब अंत में बच गई सिर्फ ट्रेन नंबर 22563 जयनगर उधना अंत्योदय एक्सप्रेस, जिसका टाइमिंग था 11:50 पे। ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ से घर पे चला जाऊँ अभी, क्योंकि ये गाड़ी सूरत जा रही थी। और एक समय के बाद ये गाड़ी भी अपने गंतव्य के लिए निकल गई और स्टेशन पे रह गए कुछ लोग, जिसमें से था मैं भी। बाकी जब ये गाड़ी जा रही थी तब मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं अपने घर से लगभग 10-12 दिन से बाहर निकला हुआ और ये गाड़ी मेरे घर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर ही जा रही थी। गाड़ी तो चली जाती है अपने गंतव्य के लिए और मैं वहीं रह जाता हूँ और उसके बाद फिर मुझे आती है बहुत तेज़ी से नींद। तो मुझे ऐसा लगता है कि चैलेंज तो होता रहेगा और फिर हमारी नींद भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं बढ़ता हूँ वेटिंग रूम की तरफ, लेकिन वेटिंग हॉल में पहुँचने के बाद वहाँ की हालत देखकर मेरी नींद उड़ जाती है। तब मुझे सोने से अच्छा अपना चैलेंज पूरा करना ज़्यादा सही लगता है। लेकिन चैलेंज पूरा करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि पेट में कुछ होना और ठंडी का इलाज करना। तो मैं ठंडी के इलाज के लिए निकल जाता हूँ स्टेशन से बाहर, जहाँ पर मैं 2 से 3 चाय पीता हूँ और चाय पीकर थोड़ा देर अपने शरीर को गर्म करता हूँ और फिर आ जाता हूँ स्टेशन पर। और जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म पे पहुँचता हूँ तो मुझे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। जिसमें ये लिखा होता है कि मैं किसी देश का बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ और मैं दूसरे देश में पहुँच गया हूँ। अबे साले तब मेरे दिमाग की अचानक से बत्ती जलती है और मुझे समझ में आता है कि जयनगर नेपाल बॉर्डर भी है, यहाँ से नेपाल का बॉर्डर लगता है। तो मुझे मैसेज आता है वेलकम टू नेपाल। और फिर से अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए मैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाकर बैठ जाता हूँ और धीरे धीरे टाइम काटते काटते 2 बजता है और फिर 3 बजता है और फिर 4 बजता है। ऐसे कर करके समय बिताता हूँ। नींद बहुत तेज़ी से आती है, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि अनजान जगह था और थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि मेरी जर्नी जो थी बहुत लंबी थी और मेरे पास जो था वो मेरा मोबाइल ही था और उसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो उसको भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी था। मैं पूरी रात जागता हूँ और फिर धीरे धीरे
अपना टाइम पूरा हो जाता। बाकी यार इसी ठंड में रात को 9:30 बजे से लगाकर अभी तक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर बैठा हूँ। पूरी ठंडी से एकदम हालत ख़राब हो गई है और रात को सोया भी नहीं हूँ। हाथ देखिए कहाँ पर आए, ठीक से वीडियो भी नहीं आती होगी, वीडियो से होता रहेगा। बहुत स्ट्रगल से वीडियो बना रहा हूँ। क्या होता है कि जिसके ऊपर आप ज़्यादा मेहनत करते हो ना, वही वीडियो आपकी चलती नहीं है। और 5 बजता है और जहाँ पे मैं मेरी अगली जर्नी स्टार्ट करता हूँ। मैं एक नई गाड़ी को बोर्ड करता हूँ और फिर मैं अपना चैलेंज भी पूरा कर लेता हूँ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 15284 जयनगर से मनिहारी वाया मधुबनी, सकरी, दरभंगा, समस्तीपुर, सेराघाट, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया जानकी एक्सप्रेस थोड़ी देर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 से रवाना होगी। तो बाकी आप मुझे बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए कि मैं इसी स्टेशन पर रात बिताऊं तो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगला स्टेशन कौन सा होगा वो भी आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उस स्टेशन पे जाके रात बिताऊंगा। बाकी होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा।